सभी को जय मसीह की। आज के दिन हम आपका एक बार फिर से इस ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने आज मुझको और आपको यह दिन दिया। सचमुच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। क्यों ना मेरे साथ आज की सुबह बोलिए। आप अपने घरों से जुड़े हुए हैं इस समय, शायद आप अपने बेडरूम से या ड्राइंग रूम से या किचन से, जहां कहीं से भी देख रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप अपने मन को एक जगह एकत्रित कर लें, अपने मन को एक जगह लेकर के आए, क्योंकि इस समय हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। वो परमेश्वर जिसने मुझको और आपको बनाया है। तो क्यों ना मिल करके हम और आप अपने मनों को तैयार करें और इस समय प्रभु यीशु मसीह की आराधना में जुड़ जाएं। उस आराधना में जो इस समय स्वर्ग में 24 घंटे आराधना चल रही है, और हम उस आराधना में अपने रचने वाले, अपने उद्धारकर्ता की आराधना करें। वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आया। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं आज इस दिन में। आज इस सुबह पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी पवित्र आत्मा हमारे लिए दे दी है। ओ री बाबा शिखोरा लाबा संदरा लाबा, ओ री अंदरा लाबा शिखोरा लाबा सिरियारा लाबा, ओ री खंदारा लाबा सोरा लाबा शिरियोरा लाबा। ओ वी वेलकम यू होली स्पिरिट। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। ये चर्च मिल करके स्वागत करें, पवित्र आत्मा का स्वागत करें। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आज आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे इस हृदय रूपी मंदिर में पवित्र आत्मा आप आ जाएं। ओ वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. हिंदी में बोलेंगे। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में, सामर्थ से तू भर पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में, सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। वेलकम होली स्पिरिट, welcome Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying comforter and counselor, take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and take complete control. तू ही जीवित जल है, जीवन का तू सोता, तसल्ली तू देता, पूरा कब्जा कर। तू
स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। कम ऑन चर्च, आइए मिल करके कहें, स्वागत पवित्र आत्मा। ओ वेलकम होली स्पिरिट, वी आर इन योर प्रेजेंस। ओ पवित्र आत्मा, आज की सुबह हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे घरों में, हमारे हृदय रूपी मंदिर में, ओ प्रभु, हमारे इस शरीर में, हमारी देह आत्मा प्राण को आप अपने कब्जे में ले लें। ओ होली स्पिरिट, यू टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। ओ वी आर इन योर प्रेजेंस। ओ हम आपकी उपस्थिति में हैं। पूरा कब्जा कर, पूरा कब्जा कर, टेक कंप्लीट कंट्रोल। तू ही जीवित जल है, जीवन का तू सोता, तसल्ली तू देता, पूरा कब्जा कर। You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. Take complete control. ओ प्रभु यीशु, पूरा कब्जा कर। आइए चर्च, इस समय हम इस आराधना में हम और आप जुड़ जाएं। इस समय आप हमारी इस आराधना में जुड़ जाएं और हम मिल करके प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, जो मेरे और आपके जीवन का उद्धार करता है। आइए मिल करके उसकी आराधना करें। सारी बातों को, सारे विचारों को हटाकर उस प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, जो आज मेरे और आपके बीच में उपस्थित है। उसका वचन कहता है, जब तुम मेरे नाम को लोगे, जब 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे और मेरे नाम को लोगे, मैं वहां जरूर उपस्थित होऊंगा। ओ प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे घरों में आने के लिए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारे जीवन में खड़े हुए हैं। ओ प्रभु के लोगों, इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप विश्वास की आंखों को देखेंगे तो प्रभु यीशु को आप अपने पास खड़ा पाएंगे। आइए मिल करके उसकी आराधना करें। लेट्स जस्ट वर्शिप हिम। सारी बातों को, सारी चिंताओं को, इस समय जो भी परिस्थिति आपके जीवन की जा रही है, उन सारी चीजों को एक तरफ रख दें और इस समय इस आराधना में, प्रभु यीशु की आराधना में, जो मेरे और आपके जीवन का करता है, उसकी आराधना में जुड़ जाएं। Oh, thank you, Holy Spirit. ओ प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। ओ रियोरा लाबा संदरा लाबा, ओ रिलाबा सीखो रिगा अंदरा लाबा। ओ तेरे चरणों में हम आते हैं प्रभु यीशु। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, आमेन।
इस कारण ही करते सजदा, हमको यकीन है कि तू है खुदा। इस कारण ही करते सजदा, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। सब मिलकर के बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरताज। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ओ तेरी स्तुति हो, धन्य तुझे हम कहते हैं प्रभु। ओ तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह। आज की सुबह प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। कम ऑन चर्च, आज हम उसकी आराधना इसलिए नहीं करते क्योंकि उसने हमको और आपको आशीषें दी हैं। हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो पवित्र है। ओ वी वर्शिप हिम फॉर ही इज होली। वो निर्दोष, वो निष्कलंक मेमना मेरे और आपके लिए उस सूली पर चढ़ गया। क्या आज की सुबह कोई है जो मेरे साथ इस बात को कह सकता है कि पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। ओ री बाबा सिखारा लबा संदारा लबा, ओ रियारा लबा सिखोरी लाखंदा। तू पवित्र है प्रभु और तू है महान। प्रभु ये जमीन और ये आसमां किसी और बात का बखान, किसी और बात का वर्णन नहीं करते, लेकिन ये आकाश मंडल, ये पर्वत, ये जमीन और आसमां सब मिलकर बस एक बात को कहते हैं और गाते हैं कि यहोवा परमेश्वर पवित्र है। ओ प्रभु यीशु तो पवित्र है। कम ऑन चर्च, आइए मिलकर के हम अपने घरों से पवित्र यीशु की आराधना करें, पवित्र यीशु की आराधना करें। वो यीशु मेरे और आपके लिए पाप बन गया, मेरे और आपके श्रापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया। वो पवित्र यीशु,
Come on, let us all declare this morning. आइए मिलकर इस बात की हम घोषणा करें, इस बात का अंगीकार करें, इस बात को डिक्लेयर करें that Jesus, you are holy. प्रभु यीशु तू पवित्र है, प्रभु यीशु तू महान है। पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है। ये जमीन, ये जमीन, ये आसमान कर रहा तेरी महिमा। ये जमीन, ये आसमान कर रहा तेरी महिमा। सारा जहां गाता पवित्र है, पवित्र है। सारा जहां गाता पवित्र है, पवित्र है। एक बार फिर से, सारा जहां गाता पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है यीशु मसीह, पवित्र है। योग्य है प्रभु, योग्य है प्रभु मेरा, राजाओं का राजा। योग्य है प्रभु राजाओं का राजा, सबसे
ऑन चर्च मिलकर के कहें, वो पवित्र है, वो प्रभु यीशु मसीह आज जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो पवित्र है, वो पवित्र है। आज वो पिता के दाहिने हाथ जाकर के बैठा है। आज वो मेरे और आपके पापों के लिए विनती करता है। आज उसने मेरे और आपके पापों को, अपने श्रापों को अपने कंधों पर, अपनी सूली पर उठा लिया, लेकिन वो तब पर भी पवित्र है। मेरा यीशु, आपका यीशु पवित्र है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ये आसमां और इस जमीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं है जो यीशु के नाम तुल्य ठहर सके। तू पवित्र है, तू पवित्र है प्रभु यीशु, तू पवित्र है। आज की सुबह हम तेरी आराधना करते हैं। तू महान है। ओ तेरी दया सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। Oh Jesus, we worship you. We glorify your holy name. We lift you on high, for your name is worthy. वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो मेरे और आपके जीवन के लिए काफी है। मेरे कमजोर और आपकी कमजोर घड़ी में वो बल बनकर आ जाता है। वो मेरे और आपकी चट्टान है। परमेश्वर का वचन कहता है, किसी को तो रथों का, किसी को तो घोड़ा का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर पिता का ही नाम लेंगे। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। एक बार फिर से उससे कहें, तेरे पास आता हूँ यीशु, यीशुआ, मेरी हर सांस में तू आ, मेरी हर धड़कन में तू आ। प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह हम आपको पुकारते हैं। हम आज की सुबह आपसे कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए,
But Jesus, all we want is you. प्रभु यीशु, आज की सुबह बस हम आपको चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, हम आपको और गहराई से जानना चाहते हैं, हम आपको और करीबी से जानना चाहते हैं। Jesus, we want to know you more and more. प्रभु आज तू हमारे जीवन में आ जा। आइए चर्च मिल करके प्रभु यीशु को अपने जीवन में इनवाइट करें। यह समय है जब हम अपने प्रभु यीशु की आराधना कर सकते हैं, उसकी तारीफ करें। आज जो मेरे और आपके बीच में है, वो मुझको और आपको एक बार फिर से अपने प्रेम को दिखाने के लिए आया है। We worship you, Jesus. प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेने के लिए। प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, आज तू हमारी परिस्थितियों में आया, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। कम ऑन चर्च, आइए मिलकर इस समय हम प्रभु यीशु को हम धन्यवाद दें। वो हमारे धन्यवाद के योग्य हैं। वो यीशु आज मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके परिवार में, मेरी और आपकी परिस्थिति में उपस्थित है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड जीसस, हम चाहते हैं इस आराधना में प्रभु तू हमारे जीवन में आ और हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारे विचार कम हो जाएं, परंतु प्रभु तू हमारे जीवन में और बढ़ता जा। प्रभु तू हमारे जीवन में बढ़ता जा। इस आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तो हमारे जीवन में बढ़ता जा। कम ऑन चर्च, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर करें। आइए सच्चाई से अपने हृदय को प्रभु यीशु के चरणों में ला करके रखते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु। आज इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हम आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, पूरे सर्विस पे आपके दास पर हम चाहते हैं कि आपका अभिषेक आने पाए प्रभु, और आपका वचन हमारे जीवन में आए प्रभु। आप हमसे बात करें आज की सुबह। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपकी नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारी इस आराधना में प्रभु तू हमारे बीच में आया। तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को आदर मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। We all had a wonderful time of worship this morning. और आज की सुबह हमारा आराधना में अच्छा समय बीतने पाया। I want to thank each and everyone for praying for our senior pastor, my dad, Pastor B. Abraham. और आप सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सीनियर पास्टर बी एब्राहम के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। He is still in the hospital, but he is recovering. और अभी भी वो अस्पताल में है, लेकिन अभी भी वो सही हो रहे हैं। Continue to shower your love through your prayers. तो आप अपने प्रेम को दिखाते रहें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। We believe in the power of prayer. और हम विश्वास करते हैं प्रार्थना की सामर्थ्य में। We are constantly living in a fearful moment. और इस समय हम एक तरफ से बिल्कुल भयभीत समय में जी रहे हैं। Death is happening around us. और मृत्यु हर जगह हो रही है। But I also want to explain you. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, If death has to come, it will come. अगर मृत्यु आनी होगी तो वो जरूर आएगी। I'm not saying that you need to step out of your house and exercise your faith and test God. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको परमेश्वर को परखने के लिए अपने घर के बाहर इस समय जाना होगा। Don't constantly live in the fear of death inside your house. और आप मृत्यु के भय के कारण अपने घर के अंदर डर के ना रहें। If your fear is robbing your faith, और अगर आपका भय आपके विश्वास को चुरा रहा है, if your fear is moving you away from the presence of God, अगर आपका भय परमेश्वर की उपस्थिति से आपको अलग कर रहा if है, your fear is giving you sleepless nights, अगर आपका भय आपकी नींदों को उड़ा रहा है, you need to ask God to intervene in your life. तो आपको परमेश्वर को अपने जीवन में आमंत्रित करना As I होगा। mentioned, if death has to come, it will come. और जैसे मैंने कहा कि अगर मृत्यु आनी होगी तो वो जरूर It's आएगी। very interesting when I was reading the book of Acts chapter 16. और बहुत रोमांचक है जब मैं प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय पढ़ रहा When था, Paul and Silas were in prison, जब पौलुस और सिलास उस जेल में थे, verse number 26 says, suddenly a violent earthquake came and shook the foundation of the prison. और परमेश्वर का वचन कहता है एकदम से भूकंप होता है, भूडौल आता है और जो जेल की जो बुनियाद थी वो हिल जाती है।
earthquake could have destroyed their life. और जो भूकंप था वो पौलुस और सिलास के जीवन को नष्ट कर सकता था, But God was in complete control. लेकिन जो परमेश्वर है वो पूरे नियंत्रण में था। What am I saying? मैं क्या कह रहा हूँ? If death has to come, अगर मृत्यु आनी होगी it will come. वो जरूर आएगी। But let's move from the constant fear to constant faith. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस भय से निकल करके उस विश्वास में आ जाएं। I want you to think beyond. मैं चाहता हूँ कि आप उससे आगे सोचें। And this morning, I want you to look and learn beyond this coronavirus. और मैं चाहता हूँ कि आज की सुबह आप इस कोरोना से अलग, उसके आगे, उससे परे सोचें, देखें And understand who the Holy Spirit is. और इस बात को समझें कि पवित्र आत्मा कौन है। Next Sunday is 23rd May, और अगला जो इतवार है वो 23 में है, and it's called the Pentecostal Sunday, और वो पेंटेकोस्ट का संडे होगा, and it's celebrated right after the Easter 50 days. और ईस्टर से, पुनरुत्थान दिवस से वो करीब 50वें दिन पर उसको मनाया It जाता is the है। day that the Holy Spirit descended on the apostles, causing them to speak in tongues. और वो एक ऐसा दिन था कि जब प्रेरितों के ऊपर, जब वो प्रार्थना कर रहे थे ऊपरी कोठरी में, उस समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरी। So I want you to forget all the news that you've been hearing so far. So इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी खबर, जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, उन सबको भुला दें। Whatever WhatsApp message is coming, just stop it. आपके पास जो भी इस समय व्हाट्सएप मैसेज आ रहा है उसको रोक दें। Let's think beyond this virus. आइए इस कोरोना वायरस से आगे सोचें। And it's very interesting how God introduces Jesus and Jesus is introducing the Holy Spirit. और इतनी रोमांचक बात है कैसे परमेश्वर पिता यीशु मसीह को हमें बताते हैं और यीशु मसीह कैसे पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। Today we are going to study about the Holy Spirit. तो आज की सुबह हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। And I pray this morning और आज की सुबह मेरी प्रार्थना है that you would receive it with a heart of receiving the word. और आप उस हृदय के ग्रहण करने के भाव से आज के वचन को And I सुनें। pray this morning, let the Holy Spirit open your hearts, let him open your eyes so that you can see what the Holy Spirit can do in your और मैं life. प्रार्थना करता हूं कि आज की सुबह पवित्र आत्मा आपके मन की आंखों को खोले ताकि देखें वचन और पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना The first चाहता है। question that comes to our mind is, who is Holy Spirit? पहला प्रश्न जो आता है हमारे मन में, पवित्र आत्मा कौन है? Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है। He's not an object. वो कोई वस्तु नहीं है, He's not a force or an idea. वो कोई किसी की सोच नहीं है, He is a personal being. और वो एक व्यक्ति है। Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा परमेश्वर है, He's just as divine as the Father and the Son. और वो बिल्कुल पिता की तरह और उसके पुत्र यीशु की तरह पवित्र है। Holy Spirit is the equal member of the Trinity. और उस त्रिएक भाग का वो पवित्र आत्मा जो है वो बिल्कुल बराबर है, He is not less powerful. और वो उसके पास कम ताकत नहीं है, He is just as divine as Jesus. और वो बिल्कुल यीशु जैसा पवित्र है। Holy Spirit is a personal. और जो पवित्र आत्मा है वो व्यक्तिगत है, He is distinct from the Father and the Son. वो पिता से और पुत्र से अलग है, भिन्न है, He is also divine as the Father and the Son. और वो पिता और पुत्र के जैसे पवित्र है। This morning we're going to look into scripture and learn from the Bible. और आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे। John chapter 15 verse 26 says, यूहन्ना 15 उसका 26 कहता है, But I will send you the advocate, the Spirit of truth. He will come to you from the Father and will testify all about me. परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। See, the scripture uses a masculine pronoun. So इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें जो परमेश्वर का वचन है वो पुरुष के प्रोनाउन को, उसके उच्चारण को यूज करता The है। Holy Spirit is not a it. तो यहाँ पे जो पवित्र आत्मा है वो कोई उसके सामने वस्तु के तरह प्रोनाउन नहीं लगाया गया है, It is a he. और यहाँ पे जो लिखा है वो आएगा, Because the Holy Spirit is a person. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो व्यक्ति है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। John chapter 16 verse 13 to 14. और यूहन्ना 16 उसका 13 से 14, When the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own, but He will tell you what He has heard. He will tell you about the future. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 16 13 से 14, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। I want you to notice the word that's been used, that He is the Holy Spirit. और He यहाँ- as a person. Yeah. और यहाँ पे अगर आप हिंदी बाइबल में देखें, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को अपनी बाइबल में नोट करें। यहाँ लिखा है आएगा, बताएगा, कहेगा, सुनेगा।
Verse number 14 says, He will bring me glory by telling you whatever He receives from me. और 14 पद कहता है वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। 1 John chapter 5 verse 6 to 8. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 6 से 8। And Jesus Christ was revealed as God's Son by His baptism in water and by shedding His blood on the cross, not by water only, but by water and blood. And the Spirit who is truth confirms it with His testimony. पहला यूहन्ना 5 6 से 8 कहता है यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। ये न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। Verse number 8, the Spirit, the water and the blood, and all three agree. 8 पद कहता है और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। All these verses are highlighting the importance of Holy Spirit. और ये सारे जो वचन हैं ये पवित्र आत्मा की विशेषता को दर्शाते हैं। A person can only have fellowship और जो एक व्यक्ति है वो खाली संगति कर सकता है। if he's a human being or a person, then only he can have fellowship. अगर कोई व्यक्ति है, जो व्यक्ति होते हैं वही तो संगति कर सकते हैं। And we see that Holy Spirit also can have fellowship. और हम देख सकते हैं जो पवित्र आत्मा है वो संगति के बारे में बताते हैं, वो संगति कर सकते हैं। 2 Corinthians chapter 13 verse 14 says, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13-14 कहता May the है grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. I want you to underline the fellowship of the Holy Spirit be with you all. और यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। मैं चाहता हूं आप इस सहभागिता शब्द पर ध्यान दें। लिखा है पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सभी के साथ होती रहे। You see, the Holy Spirit wants to have fellowship with us. आप देखिए जो पवित्र आत्मा है वो हमारे साथ सहभागिता को करना चाहता है। And He's a person. वो व्यक्ति है। Holy Spirit has a will. will जो पवित्र आत्मा है उसकी इच्छा होती है। We also have a will. हमारी भी इच्छा होती है। We want to do what we want to do. We don't want to do what we don't want to do. हम जो करना चाहें या ना करना चाहें हमारी इच्छा होती है, जो हम चाहे ना करें या करें। Only a person has a will. लेकिन हमें समझना है कि केवल एक व्यक्ति की इच्छा होती है। And Holy Spirit also has a will. और पवित्र आत्मा के पास भी इच्छा है। How do we know? हमें कैसे पता चलता 1 है? Corinthians chapter 12 verse 11 says, पहला कुरिन्थियों 12-11 कहता है It is the one and the only Spirit who distributes all these gifts. He alone decides, underline, decides which gift each person should have. और यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिससे जो चाहता है वो बांट देता है। Man, hallelujah. हालेलुया। Church, are you understanding? We are talking about the Holy Spirit. चर्च, क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे The हैं? Holy Spirit can speak, जो पवित्र आत्मा है वो बोल सकता है। and only human beings can speak. और जो लोग हैं, जो मनुष्य जाति, जो व्यक्ति है वही बोल सकते हैं। You know, Holy Spirit is a person. That's what we are trying to explain you. हम आपको समझाना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा है वो व्यक्ति है And Holy Spirit can speak. और पवित्र आत्मा बोल सकता If है। you look at the book of Acts chapter 8 verse 29, जब आप प्रेरितों के कार्य उसका 8 और 29 पद देखते the हैं, Holy Spirit said to Philip, go over and walk along beside the carriage. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। Do you see the Holy Spirit is speaking to Philip? क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे फिलिपुस से पवित्र आत्मा बात करता है? The Holy Spirit is a distinct person. जो पवित्र आत्मा है वो भिन्न है, वो अलग है। Matthew chapter 28 verse 19 says, मत्ती 28 का 19 पद कहता है Therefore go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। You know, we say the doctor, और हम कहते हैं अंग्रेजी में द डॉक्टर, we say the policeman, अंग्रेजी में कहते हैं द पुलिसमैन, the boss, द बॉस। and it's a title given to a person. और जब किसी व्यक्ति को उसका टाइटल दिया जाता है तो वहां पर हम द लगाते हैं। So we see in English Bible it says the Holy Spirit. अंग्रेजी बाइबल में जो आया है वो द आया है होली स्पिरिट के पहले, पवित्र आत्मा के पहले। उसका मतलब ये है कि वो एक व्यक्ति है, उसको टाइटल दिया गया है। Let's read Matthew chapter 3 verse 16 to 17. और मत्ती 3 उसका 16 से 17 हम देखेंगे। After his baptism, as Jesus came up out of the water, the heavens opened and he saw the Spirit of God descending like a dove and settling on him. Verse number 17, and a voice from heaven said, This is my dearly loved Son who brings me joy. और
और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी पे से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। We see Jesus taking baptism. और हम देख रहे हैं यीशु मसीह जो कि बपतिस्मा ले रहे हैं We see the Father speaking from heaven. और हम देख रहे हैं पिता जो कि हेवन यानी स्वर्ग से बात करते हैं And we see the Holy Spirit coming down as a dove. और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई इस पृथ्वी पर उतरता You है। see, all three are present there, but they are doing their distinct work. आप देखें यहाँ पर तीनों यहाँ पर उपस्थित हैं लेकिन अपना अपना काम कर रहे हैं We believe in one God, but three person. और हम विश्वास करते हैं एक परमेश्वर है और तीन व्यक्ति हैं। There is no scripture that brings that word called Trinity. और कोई भी परमेश्वर को जो वचन है ये त्रिएकता के विषय में बात नहीं करता But है we know that they are distinct from one another and they are divine. लेकिन हम इस बात को परमेश्वर के वचनों के ही द्वारा समझ सकते हैं प्रकाशन के द्वारा कि वो एक है लेकिन तीनों का अलग कार्य है। Is the Holy Spirit divine just as the Father and the Son? क्या जो प्रश्न है वो ये क्या पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के जैसे पवित्र है? Yes, the Holy Spirit is referred as divine. और हम इस बात को जानते हैं उसका जवाब हाँ है वो पवित्र है। The Holy Spirit is referred as Lord. और जो पवित्र आत्मा है उसको प्रभु करके दर्शाया गया है। We read in 2 Corinthians chapter 3 verse 17. और यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 3:17 जब खोलते हैं For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. और यहाँ लिखा है प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। The Holy Spirit is the one with God yet mentioned distinctly. और यहाँ पे जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर से एक है लेकिन फिर भी यहाँ भिन्न दर्शाया गया है। We read 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11. जब पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 10 से 11 देखते हैं I promise you I have never used so many scriptures in my entire preaching. और मैं आपसे वादा करता हूँ मैंने अभी तक अपनी प्रीचिंग में इतने सारे परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल नहीं किया है। But then I think it's very important to talk giving references from the Bible is very important. और मैं सोचता हूँ कि बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुँचाना जो कि बहुत ही ज्यादा मुख्य है। And I also want to encourage you, once we are finished listening, get back to this video and listen and highlight. And if you have any questions, please come and talk to me. और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बार बार इसको देखें और इसमें से जो भी वचन आपको मिलते हैं उनको हाईलाइट करें। कहीं भी आपको कोई परेशानी है तो आप पास्टर डैनियल को कांटेक्ट करके आप उनसे बात कर सकते हैं। So we want to read 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11. So हम यहाँ पे पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और 10 से लेकर 11 पद को हम It पढ़ेंगे। says, "But it was to us that God revealed these things by His Spirit, for His Spirit searches out everything and shows us God's deepest secret." Okay, we see that the Holy Spirit shows God's deepest secrets. No one can know a person's thought except the person's own spirit, and no one can know God's thought except God's Spirit. यहाँ 10 पद कहता है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। 11 पद, मनुष्य में से ऐसा कौन किसी मनुष्य की बातें जान सकता है केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता केवल परमेश्वर का आत्मा। The Holy Spirit is omnipresent. और जो पवित्र आत्मा है वो हर जगह उपस्थित हो सकते हैं। Psalm 139:7 says, और भजन संहिता उसका 139 चैप्टर उसका 7वां पद कहता I है can never escape from your spirit. मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? I can never get away from your मैं presence. कभी भी तेरी उपस्थिति से भागकर कहां जाऊं? In fact, the Holy Spirit was there in the beginning of the creation. और हमको समझना है कि पवित्र आत्मा उस पृथ्वी को जब बनाया जा रहा था इसकी रचना में वो वहां पर उपस्थित था। When God created man, He said, "Let us make man in our own image," referring to the Trinity. और यहाँ पे जब परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को बनाए तो जो हम शब्द है वो त्रिएकता को दर्शाता है। You know, if you read Genesis chapter 1 verse 1 and 2, और जब आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 1 और 2 पद पढ़ते हैं it says, "In the beginning God created the heaven and the earth." यहाँ कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि And की। finally we read that verse, it says, "And the Spirit of God was hovering over the surface of the और waters." फिर हम पढ़ते हैं और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी
we see that the Holy Spirit was present and involved in creation. और हम इस बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा इस संसार की सृष्टि में भी इन्वॉल्व था। The Holy Spirit is God. और जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर So है। who is the Holy Spirit? सो पवित्र आत्मा कौन है? He is God. वो परमेश्वर है He is heaven's greatest evangelist. और वो स्वर्ग का सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट है। Okay, we're going to read more about him. आइए हम उसके बारे में और पढ़ेंगे। John chapter 16 verse 7 to 11. यूहन्ना 16 उसका 7 से 11 पद। But in fact, it is best for you that I go away, because if I don't, the advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. Verse number 8. And when he comes, he will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। Verse number 9. The world's sin is that it refuses to believe in me. Righteousness is available because I go to the Father and you will see me no more. Verse number 11. Judgment will come because the ruler of this world has already been judged. पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, 10 पद, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। In this passage we see a beautiful description given by Jesus himself. और यीशु मसीह बहुत खूबसूरत तरीके से पवित्र आत्मा के विषय में बताते We हैं। see that he is the greatest evangelist. और यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं जो पवित्र आत्मा है वो सबसे महान It प्रचारक is है। the Holy Spirit that can convict a person of their sin. और यहाँ पे जो पवित्र आत्मा है वो ही एक इंसान के विवेक को बदल सकता It है। is the Holy Spirit that proclaims the name of और Jesus. ये पवित्र आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है यीशु के नाम को ले रहे It हैं। is the Holy Spirit that draws us to salvation. और ये पवित्र आत्मा है जो उद्धार की ओर वो अगुवाई करता It है। is the Holy Spirit that has this convicting power. और ये पवित्र आत्मा है जिसके पास विवेक को हिलाने की शक्ति है। And it is the Holy Spirit that has the power behind our preaching. और ये पवित्र आत्मा है जो कि सामर्थ देता है लोगों को प्रचार करने में। You know, if you look at the book of Acts chapter 8 verse 26, और जब हम प्रेरितों के कार्य उसका 8 और 26 पद देखते हैं, we see the story of the story of this person Philip and the Ethiopian person eunuch. और हम यहाँ पे जो फिलिपुस है उसकी कहानी वहां पर हम देखते हैं। And Philip hears from the Holy Spirit और जो फिलिपुस है वो पवित्र आत्मा के द्वारा सुनता है and goes to the carriage. और वो वहां पर आगे जब रथ के पास दौड़कर जाता है। It is the Holy Spirit that caused the eunuch to see Jesus and caused Philip to go to the Ethiopian. और वो जो प्रधान है उसके पास फिलिपुस जाता है क्योंकि पवित्र आत्मा उससे बात करता है। Do you see how the Holy Spirit is working? क्या आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा It है? is the Holy Spirit who draws people to salvation. और ये पवित्र आत्मा है जो लोगों को उद्धार की ओर अगुवाई करता है। He anoints the people to share the gospel. और वो लोगों को अभिषेक करता है ताकि वो प्रभु का प्रचार कर सके। If you look at the book of Acts chapter 10, जब आप प्रेरितों के कार्य उसके 10 अध्याय को देखते हैं, the Holy Spirit sent the apostle to preach the gospel at Cornelius' house. और पवित्र आत्मा ने उस प्रेरित को कुरनेलियुस के घर पर भेजा प्रचार करने के लिए। Verse number 44, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who heard the message. और वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर जितने लोग खड़े थे उनके हृदय छिद जाते हैं जब पतरस प्रचार करता है। Wow, so much of depth about the Holy Spirit. सोच करके देखिए कितनी गहराई की बात है जब पवित्र आत्मा के विषय में हम बात करते The हैं। Holy Spirit is our teacher also. और जो पवित्र आत्मा है वो हमारा सिखाने वाला है, शिक्षक है। You know, at times we get stuck. और कई बार हम फंस जाते हैं। What do I say before the boss? और मैं बॉस के सामने क्या What do कहूँ? I say before the people? और मैं लोगों के सामने क्या कहूँ? But it is the Holy Spirit. You know, when we depend upon the Holy Spirit, He will give you the words. और जब हम पवित्र आत्मा पे निर्भर हो जाते हैं तो वो हमारी अगुवाई करता है, Now, हमें शब्द देता है। Luke chapter 12, verse 11 to 12. और लूका उसका 12 अध्याय 11 से 12 देखते हैं। It says, and when you are brought to trial in the synagogues and before the rulers and authorities, don't worry about how to defend yourself or what to say. Verse number 12, for the Holy Spirit will teach you at that time what needs to be said. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें,
क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या करना चाहिए। You see, the Holy Spirit is heaven's greatest आप evangelist. देखें, जो पवित्र आत्मा है स्वर्ग का सबसे बड़ा प्रचारक है, Nobody can evangelize the way the Holy Spirit can do. और कोई भी इस प्रकार से प्रचार नहीं कर सकता जिस प्रकार से पवित्र आत्मा प्रचार करता See, है। our job is to share the gospel. देखिए, हमारा जो कार्य है वो प्रचार करना है, यीशु के सुसमाचार को देना है, It is the work of the Holy Spirit to convict a person. और ये पवित्र आत्मा का कार्य है इंसान की विवेक में काम करना। And sometimes we take the role of the Holy Spirit and we try to convict people. और कई बार हम पवित्र आत्मा का रूप धारण करने की कोशिश करके हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, And we end up hurting them और badly. फिर हम अंत में खाली उनको चोट ही पहुंचा It देते is हैं। our work to share the gospel. ये हमारा काम है उनको सुसमाचार देना, It is our work to pray for और people. हमारा कार्य है लोगों के लिए प्रार्थना करना, And it is the work of the Holy Spirit to work from His side. और ये पवित्र आत्मा का काम है कि पवित्र आत्मा अपनी ओर से काम करे। You know, when we speak about God's forgiveness, हम जब परमेश्वर की उस क्षमा के विषय में बात करते it हैं, is the Holy Spirit that convicts their heart. और ये पवित्र आत्मा है जो लोगों के मनों को बदलता है। And let's not take the credit that it is because of my effort, it is because of my language, because of my intellectual. No, it is the work of the Holy और Spirit. हमको उस बात में महिमा लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसी भाषा बोल सकता हूँ या ये मेरी स्किल है, टैलेंट है, ये मेरे वजह से हुआ, ऐसा हमें महिमा बिल्कुल भी नहीं लेना है। This morning, church, we have gone to a depth. I would call it a study, more than a preaching, a study about the Holy Spirit. और आज की सुबह चर्च में कहना चाहता हूँ कि एक प्रचार से ज्यादा हम बाइबल स्टडी में गए हैं कि कैसे हम पवित्र आत्मा के बारे में और जानें। And this morning also, I would say, depend upon the Holy और Spirit. आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें, Because Jesus Himself said, I will send an advocate. क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं सहायक भेजूंगा। And this Holy Spirit, I want you to, I really want you to experience in your life. और मैं सच में चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में उस चीज का अनुभव करें, Say, Holy Spirit, you talk to me. और आप पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा आप मुझसे Holy बात करें, Spirit, you teach me. पवित्र आत्मा मुझे सिखाए, You guide me. आप मेरी अगुवाई करें। You know, when you're reading the Bible, just tell Holy Spirit, just explain, give me revelation. और जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उससे कहें कि ओ आप मुझे प्रकाशन दें। Just as a man's spirit knows about ourselves, in the same way the Holy Spirit knows the heart of God. और जैसे एक मनुष्य की जो आत्मा है वो उसके हृदय के बारे में जानती है, वैसे ही जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के विषय में जानता है। Man, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We have learned a lot this morning. और आज की सुबह हमने काफी कुछ सीखा है। If I give you more references, you will definitely shut down this service. और अगर मैं आपसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को दूंगा तो आप जरूर आज इस सर्विस को बंद कर देंगे। But then whatever I quoted, I want you to go back to your Bible and refer it again and learn more about Holy Spirit. लेकिन मैं चाहता हूँ जो भी आज वचन आपको मिला है आप उसको देखें, उसको पढ़ें और पवित्र आत्मा के बारे में और जानें। You know, whenever we think about the Holy Spirit, we just decide or dedicate just speaking in tongues. और जब हम पवित्र आत्मा के विषय में बात करते हैं कई बार हम उसको बस वहीं तक अन्य भाषा तक सीमित रखते हैं। We just put the Holy Spirit in a box and we say, okay, you speak in tongues, the Holy Spirit. You know, that's how we keep labeling और it. कई बार हम पवित्र आत्मा को एक बक्से में बंद करके रखते हैं कि बस आपका काम है वो अन्य भाषा में हमारे मदद करना, बात करना, बस वहीं तक आपका काम है। It's more than that, लेकिन उससे what we saw this morning. लेकिन उससे कहीं ज्यादा है जो आज की सुबह हमने सीखा है। Let's close our eyes. आइए आज की अपनी आंखें बंद करें। Father God, परमेश्वर पिता, we just want to give you glory. हम बस आपको महिमा देना चाहते हैं। Holy Spirit, we welcome you into our lives once ओ again. पवित्र आत्मा, एक बार फिर से हम अपने जीवन में आपका स्वागत करते हैं। Holy Spirit, move wherever our children are, wherever our church members are. Would you move in that place? पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं आज हमारी कलीसिया जहां पर भी उपस्थित है, जहां हमारे बच्चे उपस्थित हैं, आप वहां पर कार्य करें। Wherever your people are hurt, Holy Spirit, would you minister to them this morning? प्रभु, आज जहां पर आपके लोग चोटिल हैं, आप उनको वहां पर सेवा करें, उनकी मदद करें। We love you, Jesus. ओ प्रभु यीशु, हम आपको We प्यार welcome करते you, हैं। Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हम We आपको welcome you, स्वागत Holy करते हैं। Spirit. हम आपका स्वागत करते हैं Every day that you would guide us, Lord. और हर दिन प्रतिदिन आप हमारी अगुवाई करें। Holy Spirit, you teach us, Lord. ओ पवित्र आत्मा, आप हमें सिखाएं, You strengthen us, Lord. आप हमको ताकत दें, We give you glory. हम आपको महिमा We देते give हैं, you honor. हम आपको आदर देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen and आमेन amen. और आमेन। Amen.
Continue to pray for all our church members, और आप हमारी कलीसिया के लोगों के लिए बराबर से प्रार्थना all करते those रहें, who are recovering from COVID. Continue to pray for them also. और खास तौर से जो कोविड से रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें। Amen. Amen. And we will connect throughout this week through Zoom. और फिर से जैसे हम जूम में मिलते हैं, हम इस पूरे हफ्ते मिलते रहेंगे Okay, we're going to do a final prayer, और हम अंतिम प्रार्थना and करेंगे। Pastor Anthony will lead us. आइए हम मिल करके हम प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु धन्यवाद आज इस वचन के लिए जो आपने हमको दिया है। हमारी कलीसिया के आप साथ हो प्रभु, होने देंगे आज वचन हमारे हृदय में बना रहे। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। आइए मिलकर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमेन और आमेन। सभी को जय मसीह की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।